Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ लाइन। उसमें 10.2 के 14 ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। 14 नंबर का जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,2 एंड मेक एन एंगल 2π/3 विथ एक्स एक्सिस। मतलब कि यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद है ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व कर देते हैं जिसके अंदर आपको एक पॉइंट दिया गया है दैट इज 0,2 और एंगल दिया गया है दैट इज 2π/3। ठीक है, तो पॉइंट भी है एंगल भी है, तो फिर और क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हम m = tan थीटा यूज़ करेंगे स्लोप फाइंड करने के लिए। tan 2π/3, तो tan 2π/3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे। ये ट्रीगो में हम पढ़ के आए हो पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 ऑल STC के अकॉर्डिंग पाई माइनस मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो -tan π/3। तो स्लोप आपको मिला -√3। अब इसको यूज़ करके मतलब कि ये स्लोप है और पॉइंट है उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं y - y1 = mx - x1। सो y - 2 क्योंकि y1 आपको यहाँ पे 2 दिया गया है इक्वल्स टू -√3x - 0। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला y - 2 -√3x। √3 × 0 तो √3 हो जाएगा। तो √3x को हम यहाँ पे ले आते हैं तो हमें मिलता है √3x + y - 2 = 0। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं आगे दैट इज ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो ओरिजिन। तो यहाँ पे अब हम पहले डायग्राम बनाएंगे जैसे कि मैंने अगले लेक्चर्स में भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि डायग्राम इज नॉट कंपल्सरी राइट, बट इट इज नेसेसरी फॉर यू फॉर मेकिंग योर मेथड मोर कन्वीनियंट टू यू ओनली। अगर आपके लिए ही आपको इजी बनाना है तो आप रफ में थोड़ा बहुत डायग्राम की यूज़ भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या कहा गया है दैट ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो ओरिजिन। मतलब कि ओरिजिन यहाँ है, उससे अगर 2 यूनिट्स नीचे की बात करें तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा दैट इज 0,-2। ठीक है, अब क्या कहा गया है दैट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो उससे पैरेलल है उसकी कुछ बात हो रही है। ठीक है, वाई एक्सिस से पैरेलल है और 2 यूनिट नीचे है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको हमें कंसीडर नहीं करना है तो आपके पास अभी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो पॉइंट है 0,-2 बट स्लोप नहीं है। ठीक है, तो अगर आगे की लाइन की बात करें तो वो स्लोप है -√3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट हियर बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है तो इस दौरान क्या होगा m1 = m2 हो जाता है। मतलब कि पहले वाली लाइन और ये दूसरी वाली लाइन इन दोनों के स्लोप सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m2 भी हमें मिलेगा -√3। तो ये आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट भी आपके पास है। तो इसको यूज़ करके फाइंड करते हैं y - y1 = mx - x1 0,-2। तो y - -2 = -√3 x - 0। तो क्या होगा यहाँ पे y + 2 = -√3x। √3x को यहाँ पे ले आए तो √3x + y + 2 = 0। तो ये दूसरा वाला आंसर भी आपको यहाँ पे मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन एट अ पॉइंट -2,9। मतलब कि 2 पॉइंट है आपके पास, सपोज एक है ओरिजिन और दूसरा है -2,9 और एक है ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका जो परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है,
तो आइए अब इसको यूज़ करते हैं. ओके, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन एट अ पॉइंट -2,9. ठीक है, मतलब कि -2,9 पे, तो ये हमारी फिगर थोड़ी गलत है, यहाँ पे बात हो रही है, इसका परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 पॉइंट के ऊपर से स्लोप फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे बच्चों हमें स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप हमें मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0 इज इक्वल टू -9/2. तो -9/2 आपको स्लोप मिल गया. अब अगर ये लाइन का स्लोप जो है वो m1 है, तो ऑब्वियस है इसका हम m2 ले रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1. सो -9/2 डॉट m2 इक्वल टू -1. तो m2 इक्वल्स टू 2/9 हमें मिल गया. तो यहाँ पे ये हमें हमारा स्लोप मिल गया. अब क्या करते हैं, पॉइंट है आपके पास, या पॉइंट यू आर हैविंग, दैट इज -2,9. तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1. y माइनस 9 इक्वल्स टू m की जगह पे 2/9, x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +2 आ गया. 9 को ऊपर ले जाए तो 9y माइनस 81 इक्वल्स टू 2x प्लस 4. तो आगे अब क्या करेंगे, सब y वाली टर्म को हम यहाँ पे ले जाते हैं. तो 2x माइनस 9y माइनस 81 है, यहाँ पे आएगा तो वो +81 हो जाएगा. तो 81 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू +85 इक्वल्स टू 0. तो ये जो आपको इक्वेशन मिला वो ये लाइन का मिल गया. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर, CU मीन्स कॉपर रॉड इज लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C. इफ L इक्वल्स टू 124.942, मतलब कि लेंथ आपको दी गई है जो कि सेंटीमीटर में. ठीक है, लेंथ आपको जो दी गई है वो सेंटीमीटर में है. तो L 124.942 व्हेन C इक्वल्स टू 20, मतलब कि जब सेल्सियस 20 है तो उस वक्त आपकी लेंथ कितनी है, 124.942. एंड जब लेंथ आपकी 125.134 है, उस वक्त आपके सेल्सियस कितने हैं, 110 है. तो बोला गया है कि फाइंड कीजिए एक्सप्रेस L इन द टर्म ऑफ C. मतलब कि यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है वो है लेंथ एंड टेम्परेचर, मतलब कि L और टेम्परेचर में सेल्सियस दिया गया है. तो L और C के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो C और L है उसको x, y के फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, तो XY प्लेन में हम उसको ले रहे हैं. तो XY प्लेन में हम क्या ले रहे हैं कि जहाँ पे x एक्सिस है वहाँ पे सेल्सियस आएगा और जहाँ पे y एक्सिस है वहाँ पे लेंथ आएगी. तो ये आपको 124.942 और 110, मतलब कि यहाँ पे C और L वाला फॉर्मेट हमने लिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए. उसके ऊपर से मैंने क्या किया, स्लोप फाइंड कर लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो हमें मिला 0.192 अपॉन 90 मिल गया. अब क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कि ये पॉइंट ले लेते हैं और ये स्लोप ले लेते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज L, मतलब कि y की जगह पे मैंने L ले लिया, y माइनस y1 दैट इज 124.942 इक्वल टू m क्या है 0.192 अपॉन 90 इंटू x माइनस x1 जो कि है C, x की जगह पे C है, माइनस x1 जो मिला हमें 20. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, L को एज इट इज़ रख रहे हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं तो हमें मिलेगा 0.192 अपॉन 90 को मैंने एज इट इज़ रखा है यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन में C माइनस 20 है प्लस 124.942 हमें मिल गया. तो ये जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में पूछा है वो हमें मिल गया, दैट L का इक्वेशन C के फॉर्मेट में हमें मिल गया. मतलब कि द इक्वेशन ऑफ L इन द टर्म्स ऑफ C, मतलब कि सेल्सियस में हमें मिल गया. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर.
अगर उसको 980 लीटर दूध बेचना है तो वो 14 रुपये पर लीटर से बेच रहा है, और अगर उसको 1220 लीटर मिल्क बेचना है तो वो 16 रुपये लीटर से हिसाब से बेच रहा है। अज्यूम लीनियर रिलेशन बिटवीन, लीनियर रिलेशन मतलब कि वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 1 हो, मतलब कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स और वाई का जो वेरिएबल है, वो जो पावर है, यस, वो 1 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो अज्यूम लीनियर रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, मतलब कि ये एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। हाउ मैनी लीटर कुड बी सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो सेलिंग प्राइस है उसको एक्स एक्सिस ले लिया और डिमांड को वाई एक्सिस ले लिया। तो अब मैंने क्या किया, उसके हिसाब से मेरे पॉइंट बना दिए, दैट इज़ कि यहाँ पे 14 रुपये में 980 लीटर है, ठीक है, 14 रुपये में 980 लीटर है, तो 14,980, और 1220 लीटर 16 रुपये में है, तो 16,1220। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया y माइनस y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी मैंने स्लोप को डायरेक्टली यूज़ कर लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ऐसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। तो x माइनस 14, चाहे तो आप इसको सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हो, बट एक सब में मैंने क्या दिखाया आपको, कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो स्लोप आप अलग से फाइंड करते हो वो मेहनत आपकी कम हो जाएगी। तो y माइनस 980, इसको मैंने सॉल्व किया, 240 अपॉन 2 x माइनस 14, 2 1 ज़ा 2, कैंसिल हो जाएगा, 120 आ गया। सो y माइनस 980 इक्वल्स टू 120। अब आगे क्या बात करनी है कि जब 17 रुपये लीटर की बात आती है, दैट मीन्स कि x इक्वल टू 17, तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 17 रख दिया यहाँ पे। तो y माइनस 980 इक्वल्स टू 120, 17 माइनस 14, इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला y इक्वल्स टू 1340 रुपीज़, नहीं पर 1340 लीटर, यस, क्योंकि y जो है वो लीटर की क्वांटिटी है, ये मुझे मिल गया 1340 लीटर की कैपेसिटी 17 रुपये पर लीटर पे मिल गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आपको बोला गया है पी ए बी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, मतलब कि पहले फिगर बनाए अगर लाइन सेगमेंट वाली, मतलब कि इंटरसेप्ट वाली, तो हमें पता है कि ये लेते थे हम, यहाँ पे लेते हैं 0,y, और सपोज़ यहाँ पे मैंने ले लिया 0x,0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इन दोनों का मिड पॉइंट हमें ऑब्वियस से यहाँ पे मिलेगा। तो क्या बोला गया है कि मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब कि इसका जो इक्वेशन होगा, यहाँ से जो लाइन जाएगी उसका इक्वेशन हमें प्रूव करना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले इसके ये पॉइंट के डायमेंशन की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, 0 प्लस एक्स अपॉन 2, तो ये x/2, y प्लस 0/2, तो ये हमें मिल गया y इक्वल्स टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो पॉइंट है वो आपको a, b दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मिड पॉइंट इक्वल्स टू आपको दिया गया है p a, b, तो मिड पॉइंट इन दोनों के ऊपर से हमें मिला x अपॉन 2, y अपॉन 2 इक्वल्स टू a, b है आपके पास। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, दैट x/2 इक्वल्स टू a एंड y/2 इक्वल्स टू b। तो इससे हमें मिला दैट x इक्वल्स टू 2a और y इक्वल्स टू हमें मिल गया 2, b, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो a पॉइंट है वो, मतलब कि x, 0 की बात करें, या फिर मतलब कि ये जो है हमने सपोज a लिया है और यहाँ पे हमने b लिया है, तो ये हमें मिल गया 0, 2b, जबकि b हमें मिला 2a, 0। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिल गए, दैट 0, 2b एंड 2a, 0। तो अब हमें लाइन के इक्वेशन की बात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस y1 mx माइनस x1 यूज़ करते हैं। तो y माइनस 2b इक्वल टू, फिर से मैं m को फाइंड करता हूँ कुछ इसी हिसाब से, दैट इज 0 माइनस 2b अपॉन 2a माइनस 0 x माइनस 2a।
तो y माइनस टू बी इक्वल्स टू माइनस टू बी अपॉन टू ए इंटू एक्स माइनस टू ए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि ये टू टू कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बाकी रहता है, हमारे पास जो बाकी रहेगा वो है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे करेंगे कि जो ए है उसको हम यहाँ से ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ए है इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा अभी आगे, यहाँ पे आगे होगा कि यहाँ पे जो मैंने गलती की है अभी वो सॉल्व कर देते हैं पहले, कि y माइनस वाई वन से ही हम आगे फिर से कर लेते हैं सम को, क्योंकि थोड़ी एक गलती यहाँ पे मेरी हो गई है। वो कौन सी हुई है, दैट इज़ y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। कई बार आप भी स्टूडेंट्स अगर जल्दी से करोगे तो ये गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो y माइनस टू बी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा y माइनस टू बी इक्वल टू m, तो मेरा परफेक्ट ही था, जीरो माइनस टू बी अपॉन टू ए माइनस ज़ीरो। एक्स माइनस मैंने टू ए लिख दिया गलती से, ये कंसिडर कर दिया जो कि गलत है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स माइनस ज़ीरो। सो अब मुझे क्या मिला, दैट इज़ वाई माइनस टू बी अपॉन टू ए, टू टू कैंसल, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स मिलता है एक्स माइनस ज़ीरो। तो अब क्या करेंगे, ए को ऊपर ले जाते हैं, तो ए वाई माइनस टू ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स। माइनस बी एक्स जो है उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू टू ए बी को यहाँ पे ले जाऊँ तो टू ए बी मिल गया, टू को नीचे ले जाऊँ। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय ए बी करूँ, या फिर पहले टू को नीचे ले जाता हूँ, तो बी एक्स अपॉन टू प्लस ए वाई अपॉन टू इक्वल्स टू ए बी। अब डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दैट इज एक्स अपॉन टू ए प्लस वाई अपॉन टू बी इक्वल्स टू वन। टू को फिर से ऊपर ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सेटिंग करना है। तो बच्चों आपको क्या करना है कि पहले भी टू को नीचे नहीं लाना है, आप ऊपर रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे टू आ गया, ये जो इक्वेशन आपको चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज पॉइंट आर एच के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब कि मैंने इंटरसेप्ट वाला फॉर्म फिर से यहाँ पे ले लिया। सपोज इसको मैंने ए लिया x कॉमा ज़ीरो, दिस इज 0 कॉमा वाई। आर नाम का जो पॉइंट है वो लाइन पे कहीं पे भी आप बना सकते हो, जो h कॉमा के आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन सेगमेंट के ऊपर से फाइंड कर लेते हैं एच और के जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एच कॉमा के की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो क्या होगा, एम एक्स टू, यहाँ पे एम आपका 1 है। ठीक है, तो होगा 1 इंटू एम एक्स टू, मतलब कि x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो mx2 प्लस n की वैल्यू है 2, x1 की जगह पे है x अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा करके आपको लिखना है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू ज़ीरो अपॉन 1 प्लस 2। यहाँ पे मेरा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब h कॉमा के को मैं कंपेयर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। सो h इक्वल टू मिला मुझे 0 प्लस 2x अपॉन 3, और k सॉरी y नहीं आएगा, k इक्वल्स टू मिला y इंटू 0 अपॉन 3। सो आई विल गेट h इक्वल टू 2x अपॉन 3, जो कि x मुझे मिलेगा 3h अपॉन 2, जबकि यहाँ पे मुझे k इक्वल्स टू y अपॉन 3 मिला है, तो y इक्वल टू मुझे मिलेगा 3k। तो अब मुझे क्या करना है, ये x और y की वैल्यू यहाँ पे a और b की जगह पे रख देनी है, जैसे कि मैंने आगे के सम में किया।
तो ए एक्स कॉमा ज़ीरो है तो वो आपको मिल गया 3h/2, जबकि बी जो है दैट इज़ 0, तो वो आपको मिल गया यहाँ पे 0, 3 के। तो आपको यहाँ पे आपके 2 पॉइंट मिल गए, दैट इज़ 3h/2 0 एंड 0, 3 के। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें से इसमें से मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ क्या करूँगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है, उसको यूज़ करके मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, y माइनस y1 मतलब कि y1 की जगह पे वैल्यू रख दूंगा, m स्लोप है, 2 पॉइंट है, तो हमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के ऊपर से स्लोप फाइंड करना है। तो इन सब को यूज़ करके मैंने यहाँ पे लिखा दैट y माइनस 0 3k माइनस 0/0 माइनस 3h/2 x माइनस 3h/2। इसको सॉल्व किया तो 3k/-3h/2 ये वाला एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये -2 है वो ऊपर चला गया, तो -2k/h यहाँ पे मुझे मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये h को ऊपर ले जा रहे हैं, तो hy इक्वल्स टू -2kx माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा +3h। सो मुझे मेरा फाइनल इक्वेशन मिला 2kx, इसको मैं यहाँ पे ले गया, प्लस hy, यस यहाँ पे k रहेगा, और यहाँ पे मुझे मिला 3hk, क्योंकि ये k अंदर मल्टीप्लाई हुआ। तो फाइनल आंसर मुझे मिला 2kx प्लस hy इक्वल्स टू 3hk। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 पॉइंट, जैसे कि 3, 0 एंड -2, -2। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मिला के ये लाइन का इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज़ -2 -0 अपॉन -2 -3 x -3 आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला y इक्वल्स टू -2/-5 दैट इज़ इक्वल टू 2/5 इंटू x -3। सो 5y इक्वल टू 2x -6। सो मुझे यहाँ पे मिला जो इक्वेशन है दैट इज़ 2x माइनस 5y इक्वल्स टू +6। तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। मतलब कि सपोज ये पॉइंट है 3, 0 और ये पॉइंट है -2, -2। अब इसके ऊपर से मुझे इस लाइन का इक्वेशन क्या मिला, इस लाइन का इक्वेशन मुझे मिला 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। अब यदि हमें इन तीनों को कोलिनियर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, जो है 8, 2, इस दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे क्या कर रहा हूँ, पुट 8, 2 इन इक्वेशन। अगर ये रखने के बाद इक्वल्स टू 6 आ गया तो हमें क्या समझना है कि ये तीनों कोलिनियर है। मतलब कि x और y में 8, 2 अगर हमने रख दिया, x और y में 8, 2 रख दिया, और अगर इक्वल्स टू 6 आ गया, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, LHS लूँगा दैट इज़ 2x माइनस 5y। तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 दिस इज 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। तो ये इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू योर RHS आपको मिल गया। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन में जब आपने तीसरे पॉइंट की वैल्यू रखी तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट भी इस लाइन पे ही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट सो दिस 3 points are co-linear. Hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Maths. Thank you.